कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, रोगी हो या निरोगी, आम हो या खास, लगभग सभी लोग इसकी गिरफ्त में आने शुरू हो चुके हैं। हर गली मोहल्ले शहर में इसके मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे पास ज़रूरी ऑथेंटिक जीवन रक्षक जानकारियाँ हों और इन दिशा निर्देशों जानकारियों का पालन करते हुए हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे कुछ ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित की हुई जानकारियों को आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसे अपने स्नेही स्वजनों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों तक साझा अवश्य करेंगे। आइए जानते हैं कि सबसे पहले यह वायरस फैलता कैसे है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस जानवरों से ह्यूमन बींग में फैला। माना जा रहा है कि यह वायरस सी फूड यानी समुद्री जीव खाने से फैला था, लेकिन अब यह वायरस पर्सन टू पर्सन फैल रहा है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छूने या फिर किसी इन्फेक्टेड सरफेस के छूने और फिर अपने मुंह, नाक या आँख को छूने से भी यह वायरस फैल रहा है। यह कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। खांसी, छींक या हाथ मिलाना जोखिम की वजह बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए। बिना हाथ धोए अपने आँख, मुंह और नाक को न छुएं। मांस, मछली, अंडे आदि को अच्छे से पकाने के बाद ही सेवन करें। जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उनके साथ करीबी संपर्क बनाने से बचें। अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार साफ रखें। हाइजीन मेंटेन रखें। बाहर से आने वाली चीज़ों को सैनिटाइज करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सैनिटाइज करना संभव नहीं है, जैसे कागज, नोट। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को 1 से 2 दिनों के लिए किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर कोई उसे छू ना सके। खांसते या छींकते वक्त अपने आंख, नाक, मुंह को ढक कर रखें। बाहर जाते समय अपने आंख को चश्मे के माध्यम से ढक कर रखें। जब ज़्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। N95 मास्क की अपेक्षा ट्रिपल लेयर मास्क ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि N95 मास्क ब्रीदिंग होल्स के साथ आते हैं और कोविड पेशेंट के प्रयोग के समय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का खतरा इनसे बना रहता है। इसलिए ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें या फिर गमछे या रुमाल का प्रयोग किया जा सकता है। कोरोना वायरस से कितना खतरा है, किसको कितनी जल्दी इससे मुक्ति मिलेगी, ये सब उस व्यक्ति के इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इसके लिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन D60 का सेवन जरूर करें। आंवला, नींबू, शहद नींबू का सेवन कारगर साबित होगा। आयुष मिनिस्ट्री द्वारा निर्देशित काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी पाउडर और दूध का सेवन लाभदायक साबित होगा। सुबह 10 से 11 बजे तक 15 से 20 मिनट धूप में बैठें। खाने में 5 नेचुरल कलर वाली सब्जियां बराबर मात्रा में लें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। सुबह जल्दी उठें। कम से कम 1.5 लीटर पानी प्रतिदिन पिएं। सुबह उठने के पश्चात मॉर्निंग वॉक जरूर करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कार्डियक योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। खाने की सभी चीज़ों को गर्म करने के पश्चात ही सेवन करें। आइए जानते हैं हाई रिस्क ग्रुप क्या है और कौन कौन लोग इसके अंतर्गत आते हैं। हाई रिस्क ग्रुप के ग्रुप 1 में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, कैंसर पेशेंट, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोग आते हैं। जबकि ग्रुप 2 में 6 वर्ष से नीचे के बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स और बेडोल व्यक्ति आते हैं। आइए जानते हैं कोविड मेडिकल किट क्या है। कोविड मेडिकल किट में पैरासीटामोल 650 mg, बीटाडाइन माउथ वॉश और गॉगलिंग के लिए, विटामिन सी टैबलेट, D360 के सैसे, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, प्रत्येक 6 घंटे भाप लेने का उचित बंदोबस्त, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी केस में, ओपन स्पेस में ब्रीदिंग की व्यवस्था, 1 घंटे रेगुलर एक्सरसाइज का प्रबंध तथा मास्क। कोविड मेडिकल किट लगभग हर घर में होनी आवश्यक है। आइए देखते हैं अब हॉस्पिटल कब अप्रोच किया जाए। अगर रेस्पिरेटरी रेट कम हो, ऑक्सीजन लेवल रूम का 90% से कम हो जाए तो तत्काल कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 1075 पर मदद के लिए कॉल करें तथा कोविड हेल्पलाइन के दिशा निर्देशों और सलाह को फॉलो करें। हाई रिस्क इंडिविजुअल के लिए स्पेशल केयर और प्रिकॉशन फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस आपके शरीर पर 3 स्टेज में
हमला करता है या 3 स्टेज में पहुंचता है। सबसे पहले यह वायरस नाक में पहुंचता है। पहली स्टेज में नाक पर असर दिखता है, जिसमें नाक का बहना प्रमुख लक्षण है। इसमें फीवर नहीं आता। इसमें स्टीम इनहेलिंग और विटामिन सी का यूज करना चाहिए। स्टेज 2 में गले में तेज खराश महसूस होती है। इसके लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें। अगर बुखार 100 डिग्री से ज़्यादा हो तो पैरासीटामॉल, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा गंभीर अवस्था में डॉक्टर से सलाह के बाद एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। तीसरे स्टेज में लंग्स में पहुंचाता है। अगर 4 से 5 दिन में से कफ और सांस लेने में दिक्कत है तो इसका मतलब है कि कोरोना आपके लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंच चुका है। इलाज के लिए विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा खारे पानी से गरारा करें। पल्स ऑक्सीमीटर, पैरासीटामॉल, ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लें तथा मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है तुरंत मेडिकल हेल्प का बंदोबस्त करें। आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि आप इस वायरस से संक्रमित हैं कि नहीं। इसके लिए यदि आपके गले में खराश, गले का सूखना, ड्राई कफ, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सूंघने की शक्ति में कमी, स्वाद में कमी है तो फिर इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसके लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीने से कोरोना वायरस के लंग्स तक पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। जब पब्लिक हेल्थ की बात हो तो पूरी कम्युनिटी को आइसोलेट करने से बेहतर है कि खुद को ही आइसोलेट कर लें। गंभीर अवस्था में डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए खूब पानी पिएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर से जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में है तो घर पर इलाज करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जिन मरीजों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। इनमें HIV, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट और कैंसर का इलाज करा रहे लोग शामिल हैं। होम आइसोलेशन में मौजूद मरीज दूसरे कमरे में रहें, औरों से अलग रहें, खासकर बुजुर्ग और बच्चों से उन्हें दूर रखा जाए। मरीज हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहने। मेडिकल अफसर के निर्देश के मुताबिक मास्क को हर 8 घंटे में प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए। देखभाल करने वाले लोग मरीज के साथ होने पर ट्रिपल लेयर मास्क पहने। इस्तेमाल के बाद इसे अच्छे से डिस्पोज कर दें। मरीज के साथ होने पर ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें तथा ग्लव्स पहनने और उतारने के बाद हैंड हाइजीन रूटीन का पालन करें। मरीज के कमरे के सतहों को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। मरीज का ध्यान रखने वाले भी समय समय पर अपना तापमान चेक कराते रहें और लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं। मरीज को खाना उसके कमरे में ही दिया जाए। देखभाल करने वाले व्यक्ति और पेशेंट के परिजन भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें और इसमें सूचनाएं डेली अपडेट करते रहें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बाहर निकलने के बाद भीड़ भाड़ वाली जगहों से घर में आने के पश्चात आप खुद को, अपने हाथ पैरों को तुरंत सैनिटाइज करें। ब्लीचिंग पाउडर आदि के माध्यम से अपने मास्क, अपने कपड़ों को, अपने चप्पल को भी सैनिटाइज करें। उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। यह वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इसका ग्राफ डराने वाला है, लेकिन संतोष की बात यह है कि इससे मृत्यु दर काफ़ी कम है और रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है और रिकवरी रेट बढ़ ही रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास उचित जानकारी हो। इन जानकारियों का लाभ स्वयं भी लीजिए और अपने अपनों को भी पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इस बीमारी से, इस महामारी से बच सकें। ये महामारी जितना खतरनाक है उससे भी ज़्यादा खतरनाक इसकी एंग्जाइटी है। इसकी एंग्जाइटी से बचने के लिए हम हमेशा अपने पास पॉजिटिव वातावरण मेंटेन रखें। यदि इस महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हुआ तो उससे बचाव के संभावित तरीकों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन आदि प्रमुख उपाय हो सकते हैं। चूँकि कोविड-19 में सूंघने और स्वाद की क्षमता कम हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए सैनिटाइजर कंपनियों और गवर्नमेंट से खासकर आग्रह है कि फ्रेगरेंस युक्त यानी सुगंध युक्त सैनिटाइजर का निर्माण या उत्पादन प्रारंभ किया जाए, जिससे कि पब्लिक प्लेसेस पर इन सैनिटाइजर्स का उपयोग करके हम आसानी से कोविड पेशेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उन लोगों की टेस्टिंग का बंदोबस्त किया जा सकता है। इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपनों के बीच शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। जब तक इसका टीका या वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक इससे बचाव ही एकमात्र विकल्प है।